हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल अड्डा 247 पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज का जो डिस्कशन है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट डेज इन जुलाई 2020, नेशनल और इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जुलाई 2020 में ऐसे कौन कौन से दिवस हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, एजेंडा हमारा ऐसा होगा कि उस एजेंडे में सबसे पहले हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि उस लिस्ट में कौन कौन से इंटरनेशनल और नेशनल डेज हैं, एंड देन उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे चल करके उसका डिटेल में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लिस्ट और डिटेल इन दोनों को चर्चा करके आगे बढ़ाते हैं। जुलाई 1 को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, कनाडा डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। इन सभी की हिंदी हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जुलाई 2 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ क्या बात है, इसे आप लोगों ने सुना होगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के रूप में जो अंतरिक्षयान हैं, ऐसे अंतरिक्षयान जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जैसे पीके में आमिर खान का रोल आपने देखा, एक ऐसे यूएफओ से आकर के वो पृथ्वी पर उतरता है जिसे हम लोग एलियनों का वाहन कहते हैं। जुलाई 4 को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। जुलाई 6 को वर्ल्ड जूनोसिस डे, जुलाई 7 को वर्ल्ड चॉकलेट डे, जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई 12 को नेशनल सिंप्लिसिटी डे, और इसी तरह से जुलाई 12 को ही पेपर बैग डे और वर्ल्ड मलाला डे। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के रहने वाली हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया है जिसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। जुलाई 14 को बेसिल डे, ये जिसे फ्रेंच डे के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जुलाई 17 को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जुलाई 18 को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, जुलाई 20 को इंटरनेशनल चेस डे, जुलाई 22 को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, जुलाई 24 को नेशनल थर्मल इंजीनियर डे, जुलाई 26 को कारगिल विजय दिवस, जुलाई 26 को ही नेशनल पेरेंट डे, जुलाई 28 को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और जुलाई 29 को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे का, ये क्यों मनाया जाता है और क्या इसके पीछे की कहानी। विधान चंद्र रॉय साहब जो कि एक लेजेंडरी डॉक्टर हैं भारत देश के और सेकंड चीफ मिनिस्टर भी हुए थे वेस्ट बंगाल के, उनकी याद में 1 जुलाई उनका जन्म दिवस होता है। तो ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस उसी दिन हम लोग ऑब्जर्व कहते हैं। और जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आजकल तो आप देख ही रहे हैं कोरोना के महामारी के दौर में सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जी जान लगा करके देश में रोगियों की सेवा की और देश को ये भरोसा दिलाया कि पूरे लोग उनके हाथों में सुरक्षित हैं। तो मेडिकल फील्ड में मेडिकल प्रोफेशनल्स की जितना भी योगदान है उस सभी को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं और हम अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है? थीम है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है कोविड-19, इसकी मॉर्टेलिटी यानी जो मृत्यु दर है उसे कम करना, ये इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है। आप देख सकते हैं हिंदी में भी जो भी पेशेवर चिकित्सा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन सभी को हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे जो कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। जितने भी डाक कर्मचारी सभी मेल को हैंडल करते हैं, पैकेजेस को हैंडल करते हैं, यानी उन्हें वितरित करते हैं, उन्हें संभालते हैं और हमें सेवाएं देते हैं, उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट दिया जाता है। और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे के दिन हम उनकी सर्विस को याद करते हैं और उसे ऑनर देते हैं। चलिए आगे बढ़ करके कनाडा डे के बारे में बात कर लें। कनाडा डे एनुअली 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन तो वहाँ छुट्टी भी होती है। ये डे जो है ये एनिवर्सरी मनाता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन प्रोविंसेस यानी कि फेडरेशन अंडर द नेम ऑफ कनाडा। तो उन सभी की एक एनिवर्सरी है। कनाडा डे का मतलब ये होता है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मतलब कि आतिशबाजी, एंड यर्स बिगेस्ट नेशनल पार्टी भी है। ठीक, कनाडा दिवस का मतलब आतिशबाजी और साल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है 1949 में बने ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया,
इसके लिए मनाया जाता है। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अकाउंटिंग और फाइनेंस बॉडी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी लेखा और वित्त निकाय के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये भारत में सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जुलाई 2 के दिन वर्ल्ड यूएफओ डे, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी जितने भी यान होते हैं, अंतरिक्ष यान जो आते हैं, पृथ्वी पर उतरते हैं, उनसे एलियन उतरते हैं, इनके बारे में यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ पर तो लोग स्ट्रीट्स पर भी उतरते हैं और 2 जुलाई को ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे विश्व में ये यूएफओ दिवस के रूप में एक फेमस भी कर दिया गया है। और पृथ्वी के अलावा जितना भी पूरे ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है, उनके जागरूकता फैलाने के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए 2001 में पहली बार यूएफओ के संस्थापक हक्टन अक्डोगन द्वारा, यानी हक्टन अक्डोगन ने इसे पहली बार सेलिब्रेट किया था 2 जुलाई 2001 में, एंड देन उसके बाद फिर इसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 4 को यूएस का इंडिपेंडेंस डे। जुलाई 4 और 1776 को यूएस ब्रिटेन से आज़ादी पाया था। और यूएस के बारे में आपको ये बता दूं कि 50 छोटे बड़े स्टेट्स का ये समूह है, इसीलिए इसे यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। और आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहां पर चुनाव भी आने वाले हैं और आप देख रहे हैं आजकल चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा यूएस में चल रही है। तो इसके अलावा जुलाई 6 को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस जितनी भी पशुजन्य बीमारियां हैं, उन सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इससे निपटने के तरीके के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए ये जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को ये लुई पास्चर ने जब इस बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण किया था, उसी दिन से 6 जुलाई 1885 के बाद हर 6 जुलाई को जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन को लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं जुलाई 11, जिसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी कहा जाता है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या आज लोगों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। आपको पता ही है दुनिया भर में इतने सारे डिफरेंट देश हैं और उन डिफरेंट देशों की अपनी पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना उन देशों के लिए आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपकी बढ़ती जनसंख्या ने वनों की कटाई और इसी तरह की अन्य समस्याओं को जन्म दिया है, ये चिंता का विषय है। इसे समझें और जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। सभी के सभी देश, जिनमें भारत भी एक अग्रणी देशों में है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट विश्व में दूसरे नंबर पर भारत पॉपुलेशन के मामले में आता है। विश्व जनसंख्या अगर देखें तो दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चाइना है, एज यू नो। तो विश्व जनसंख्या दिवस के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं कि 2030 का जो एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है। अगर आप यूएन का एजेंडा देखेंगे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन is the world's blueprint for the better future for all the people on a healthy planet. On World Population Day, we recognize that this mission is closely interrelated with demographic trends including population growth, aging, migration, urbanization. मतलब ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किस तरह से ढूंढेंगे। ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है, माइग्रेशन, जो लोग यहाँ से वहाँ सेटल हो जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, इन सभी को डील करते हुए हमें विश्व जनसंख्या दिवस के इस अवसर पर लोगों को जागरूक करते करते और हेल्दी प्लैनेट बनाने के बारे में लोगों के दिमाग में एक विचारधारा डालनी है। ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई 12 को नेशनल सिंप्लिसिटी डे, राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। और हेनरी डेविड थोरेउ, जो कि एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, ऑथर हैं, ठीक है, अ ग्रेट पर्सनालिटी, लेकिन उन्होंने एक सिंप्लिसिटी वाली लाइफ जी है। उनकी लाइफ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये दिन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद पेपर बैग डे भी बता देता हूं आपको। पेपर बैग डे एक ऐसा विकल्प है जो कि आज पॉलीथीन और पॉलीथीन के अलावा जो भी इस तरह के प्रोडक्ट जो कि सड़ते नहीं हैं, उन सभी से निजात पाने के लिए एक अल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया है।
पेपर इज नॉट अ प्लास्टिक, याद रखें जीवन में पेपर बैग का बहुत ज़्यादा महत्व है। 1852 में पहली बार इसे पेश किया गया था और प्लास्टिक को रिप्लेस करने का, प्रदूषण को कम करने का एक बहुत बढ़िया और बड़ा विकल्प है ये। इसके अलावा विश्व मलाला दिवस जो है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं जुलाई 12 को ही, क्योंकि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट थी जिन्होंने वहाँ पे लड़कियों के राइट के बारे में और इसके अलावा उन्होंने एंटी टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ बोला, कैसे टेररिस्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग देम, उनको ज्ञान दे करके, उनको शिक्षा दे करके। तो ये मलाला दिवस महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। ये पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है शांति के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग जुलाई 14 को बैसिल डे। बैसिल डे को फ्रेंच डे भी कहा जाता है, और क्योंकि 1789 यानी कि अगर आप देखोगे कि 1780 से लेकर के और 1790 तक का जो दौर था, इस दौर में फ्रेंच रेवोल्यूशन जोरों पर था, फ्रांसीसी क्रांति आई हुई थी, और उस फ्रांसीसी क्रांति का एक फ़ायदा भारत को भी हुआ। भारत में भी द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, आप लोगों को पता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। यानी भारतीय संविधान में आज़ादी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये तीनों चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यानी फ्रांस के संविधान से उठा करके और यहाँ पर डाली गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके डिस्कस करते हैं जुलाई 17, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पूरे विश्व में जस्टिस प्रिवेल करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को न्याय मिलना। अगर विश्व भर में प्रचलित न्याय प्रणाली एक ही ढांचे पर कार्य करते हैं तो उन्हें मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाना ज़रूरी है। इसलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं जुलाई 18, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जानते हैं, ये साउथ अफ्रीकन गांधी कहे जाते हैं, इन्हें कहा जाता है अफ्रीका का गांधी। साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट भी रहे और एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वहाँ पर एक क्रांति लाई, और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए, दुनिया को उनके महान व्यक्तित्व और कार्यों को याद दिलाने के लिए इस दिन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा, ही वॉज द बिगेस्ट पर्सनालिटी टिल डेट इन साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जुलाई 24 का डिस्कशन करते हैं, नेशनल थर्मल इंजीनियर डे, राष्ट्रीय थर्मल अभियंता दिवस, है ना। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ आज थर्मल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, थर्मल इंजीनियरिंग उद्योग जितने भी हैं वो कितने अच्छे तरीके से एडवांस हो गए हैं। इसके लिए ये दिवस मना करके हम उनको एक ट्रिब्यूट पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कारगिल विजय दिवस का, जुलाई 26। इस दिन कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ था। आप लोगों को पता है कारगिल 1999 में एक ऐसा युद्ध था जिसमें पाकिस्तानियों ने हमारे भारत देश के उन चोटियों पर कब्जा कर लिया था जिन चोटियों पर भारतीयों के बंकर हुआ करते थे, और बाद में हमें वो बंकर वापस लेने के लिए सामने से पहाड़ों पर चढ़ करके युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें हमें भी कैजुअलिटी हुई, हमें भी नुकसान हुआ, पर हमारे जांबाज जवानों ने और वीर जवानों ने इस कार्य को अंजाम दिया। तो 60 दिनों के इस लंबे चले युद्ध में हम उन सभी जवानों की शहादत को नमन करते हुए विजय दिवस जुलाई 26 को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 26 को ही नेशनल पेरेंट्स डे, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है, और इसका जो मेन मोटिव है राष्ट्रीय अभिभावक दिवस का वो ये है कि बच्चों के प्रति माता पिता का बिना शर्त जो समर्पण और प्यार है उसे पहचानने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि पिता और माता ये दोनों अपने बच्चों के लिए कुछ भी अफोर्ड करते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी हो। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 28 वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम इन्वायरमेंट को हेल्दी रख सकें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, ऐसी चीज़ें जो प्रदूषक के तौर पर प्रदूषण पहुंचाती हैं और प्रदूषण से हमारे एनवायरनमेंट यानी वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उस पूरे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों, प्रदूषकों, इन सभी को कम से कम उपयोग करना और सारी बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को उपयोग करना। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें हैं जो आसानी से पृथ्वी के अंदर सड़ जाती हैं और वो ह्यूमस बन जाती हैं, और ह्यूमस बनने के बाद फिर वो पृथ्वी में ही मिक्स हो जाती हैं। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीथीन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं सड़ती।
जुलाई 29 को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और आपको पता है 1973 में पहली बार भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, और तब से लेकर के अब तक, यानी अगर आप देखो कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने बाघों को संरक्षण दिया गया। और इसके अलावा इस लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए, जैसा कि आपको पता है साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्रजातियां हैं। उन सभी डिफरेंट प्रजातियों को, स्पीसीज को बचाने के लिए, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये दिन हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।